क्या 2:3 एंड 4:6 रिलेटेड है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन? अगर आप लोगों को भी इन कंसेप्ट में कंफ्यूजन होती है देन डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स हैं कंसेप्ट को लेकर, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। सो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गपशप, जहां मैथ्स को रटा नहीं समझा जाता है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज प्रोपोर्शन एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ वेरी सिंपल वे। सो रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब दो क्वांटिटी जो कि सेम तरह की होती हैं, उन दोनों के बीच के कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं। 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं। तो अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो मैं लिखूंगी बॉयज इज टू गर्ल्स। ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो। ये क्या है? सिंबल ऑफ रेशियो, और इसको हम बोलते हैं इज टू। ठीक है, या तो आप बोलोगे रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, या फिर आप बोलोगे बॉयज इज टू गर्ल्स। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज? नंबर ऑफ बॉयज आर 15 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 10। अब जिस तरीके से आप फ्रैक्शन को रिड्यूस टर्म में कन्वर्ट करते थे, आपको यहाँ पर भी रिड्यूस टर्म में कन्वर्ट करना है। सो आई कैन राइट 15:10 एज 15/10, और इसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करूंगी। लाइक 15 जो है, इट इज गोइंग इन द टेबल ऑफ 5, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, एंड 10 इज गोइंग इन द टेबल ऑफ 5, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। क्या आप इसको दोबारा रिड्यूस टर्म में कर सकते हो? नहीं। तो आपका फाइनल आंसर होगा 3:2। इसका मतलब देयर आर 3 बॉयज फॉर एवरी 2 गर्ल्स। इज इट क्लियर? नाउ वी विल लुक इनटू द प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? When two ratios are equal, then they form proportion. For example, यहाँ मैंने लिया है दो रेशियो, that is 2:5 and 8:20. चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। 2:5 को मैं लिख सकती हूँ 2/5, 8:20 को मैं लिख सकती हूँ 8/20. Students, we can do this question in 2 method. आपको जो भी मेथड इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है by taking the LCM of the denominator. जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 20 है, तो इफ आई मल्टीप्लाई 5 by 4, then my answer is going to be 8/20, and here also I am getting 8/20. So both are equal. That means these ratio, that is 2:5, is proportional to 8:20. This is the sign of proportion. ठीक है, जब हम 4 डॉट्स लगा देते हैं तो वो प्रोपोर्शन का साइन बन जाता है। रेशियो के लिए 2 डॉट्स एंड प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ यूज़ करने के लिए, बिकॉज वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, एंड आई थिंक कि स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। तो अगेन आई विल राइट 2/5, एंड ऑन द राइट साइड आई विल राइट 8/20. नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई. ऑन द लेफ्ट साइड आई विल राइट 2 into 20, and on the right side I will write 8 into 5. So my answer is going to be 40. Here also 40. If answers are coming equal, that means these two ratios are in proportion. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3:4 and 12:16 करके देखते हैं। दोनों मेथड से करते हैं, ठीक है। 3/4 और यहाँ पर आ गया 12/16। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग आउट द एलसीएम। मुझे पता है कि यहाँ पर 16 है एलसीएम, तो हियर आई विल मल्टीप्लाई 4/4 and here 3/4. So my answer is going to be 12/16, and here also 12/16. Both are equal. That means I can say that 3:4 and 12:16 are in proportion. Cross multiply वाला भी देखते हैं। 3:4 को मैं लिख सकती हूँ 3/4, यहाँ पर 12/16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 16 लिखो लेफ्ट साइड में, एंड 12 into 4 लिखो राइट साइड में। 16 3 जा is going to be 48, and 12 4 जा is 48. If the answer is coming equal, that means I can say that 3:4 and 12:16 are in proportion. Now this question you have to solve. तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा टाइम लो, और इसे सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या है। ओके, डोंट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, पॉज करके फिर सॉल्व करो। आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर। आप दोनों मेथड के साथ में इसे सॉल्व कर सकते हो। 24 5 is going to be 120, and here also it is coming 120. Okay, so both are coming equal. अगर नहीं आता, सपोज करो यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 110 है, तो वो इक्वल नहीं होता, तो आप क्या लिखते हैं? 5:8 and 15:24 are not in proportion. अगर आपके आंसर डिफरेंट आते तो
लेकिन यहाँ पर तो आपके आंसर सेम आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, यू विल राइट 5:8 एंड 15:24 आर इन प्रपोर्शन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है विद ऑल दिस क्वेश्चंस, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स गपशप, जहाँ मैथ्स को रटा नहीं समझा जाता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक हम कौन सा लें। अगर आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं या फिर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर पाऊँगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।